रात के समय यहाँ पर गलत कार्य चलते हैं उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। यहीं पर जो है कैसे लड़कियां या लड़कियों के वेश में जो कुछ लोग हैं वो यहाँ पर पूरी रात गंदा काम खुलेआम चलता है। शिवरात्रि का रात के अंधेरे में जो है ये किन्नर हैं या ये जेंट्स हैं, लेडीज़ कपड़े पहन के जीटी रोड पे खड़े होते हैं। सारे हाईवे पे आप आगे तक चले जाओ कमोपरा तक, यही पोजीशन है। हजारों की संख्या में यूज्ड कॉन्डम्स पूरे यहाँ पर भरे पड़े हैं। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, करनाल के नेशनल हाईवे पर हम मौजूद हैं। ये वो रास्ता है जो करनाल कोर्ट से निकलकर करनाल के जो कोर्ट है, कोर्ट परिसर से जो जाट धर्मशाला से होकर रास्ता आता है, वहाँ से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। नेशनल हाईवे पर जो रात के समय यहाँ पर गलत कार्य चलते हैं उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। यहीं पर जो है कैसे लड़कियां या लड़कियों के वेश में जो कुछ लोग हैं वो यहाँ पर पूरी रात गंदा काम खुलेआम चलता है। नेशनल हाईवे पर जैसे ही जो लोग यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर गंदा काम चलता है, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर झाड़ियों में या जगह जगह आपको ये येलो रंग्स के जो पैकेट पड़े हुए नज़र आ रहे हैं, जिस पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे ये वो गंदगी है जो खुलेआम शहर में यहाँ पर हाईवे पर चारों तरफ आप देख सकते हैं, चारों तरफ ढेर लगे हुए हैं इन पैकेट्स के। और जैसे ही हम अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि कैसे यहाँ पर, क्योंकि रात को जो हमने आपको वीडियो दिखाई आपने देखा कैसे यहाँ पर लड़कियाँ ग्राहकों को इन झाड़ियों में लेकर आती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ खबर को दिखाए जाने का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि यहाँ पर उनके साथ ठगी भी होती है। शिवरात्रि का रात के अंधेरे में जो है ये किन्नर हैं या ये जेंट्स हैं, लेडीज़ कपड़े पहन के जीटी रोड पे खड़े होते हैं और हर शरीफ आदमी को आते जाते को परेशान करते हैं और उनके साथ लूटपाट भी करते होंगे। तो ये एक यहाँ नहीं, सारे हाईवे पे आप आगे तक चले जाओ कमोपरा तक, यही पोजीशन है। कई बार ठग भी लिया जाता है। और ये आप देख सकते हैं कैसे हजारों की संख्या में यूज्ड कॉन्डम्स पूरे यहाँ पर भरे पड़े हैं इस झाड़ियों में। जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी आपको ये पैकिंग्स नज़र आएंगी बिखरी हुई। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर ये काम चलता है नेशनल हाईवे पर। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। अच्छे खासे घरों के युवा नौजवान बच्चे तो आते ही हैं, वहीं अधेड़ उम्र के जो अंकल हैं वो भी रात के समय इन झाड़ियों में आते हुए देखे जाते हैं, गाड़ियों पे, मोटरसाइकिलों पर। ये देखिए हजारों की संख्या में ये पैकिंग्स आपको खाली यहाँ पर नज़र आएगी। हम आपको बताना चाहेंगे गंदगी ही गंदगी यहाँ पर पूरे हाईवे पर रात के समय देखी जाती है। अगर कोई हमारे शहर करनाल में आता है तो वो ये देखता है कि कैसे हाईवे पर रात के समय विदेशों में जिस तरह से आप देख सकते हैं कि लड़कियाँ या लड़कियों के भेष में कुछ और हाईवे पर खड़े होते हैं तैयार होकर, मेकअप कर कर, कैसे गाड़ियों में आने वाले लोगों को, मोटरसाइकिल पर आने वाले लोगों को गाड़ी हाईवे पर ही खड़ी कर कर इन झाड़ियों में लेकर आया जाता है और उनके साथ कैसे गलत काम होते हैं आप समझ सकते हैं। ये बड़ी खबर देख सकते हैं। इस खबर को दिखाए जाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारा करनाल जो है बदनाम होता हुआ नज़र आ रहा है। दिल्ली चंडीगढ़ से जितने भी लोग यहाँ से निकलते हैं वो ये देखते हैं कि करनाल हाईवे पर ये फैसिलिटीज़ मिलती हैं, गंदगी परोसी जा रही है, गंदे काम होते हैं हाईवे पर। बदनाम हमारे शहर करनाल को होना पड़ता है, क्योंकि जितने भी हाईवे से निकलने वाले ट्रक ड्राइवर्स हो वो इसी जगह पर हाईवे पर साइड में ट्रक खड़े कर लेते हैं। गाड़ियों वाले शराब पीकर यहाँ पर साइड में गाड़ियाँ कर लेते हैं और यहाँ तक कि रोंग साइड से स्पेशल अगर वो आगे निकल भी जाएं गाड़ियाँ तो रोंग साइड पर स्पेशल चलकर यहाँ तक आते हैं जहाँ पर ये लड़कियाँ या लड़कियों के बेस में कुछ और लोग खड़े होते हैं और कैसे उनके साथ गलत काम यहाँ पर खुलेआम झाड़ियों में ले जाकर होते हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें समय हमने आपको दिखाई। हमारी आप लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि करनाल का नेशनल हाईवे बदनाम होता हुआ नजर आ रहा है। और अभी तो ये वो रास्ता है जो करनाल कोर्ट से, जिला सचिवालय से हाईवे की तरफ आता है। दिन दिहाड़े शाम को 7 बजते ही ऐसे लड़कियां तैयार होकर यहाँ पर खड़ी हो जाती है, या लड़कियों के भेष में जो कुछ लोग होते हैं वो यहाँ पर तैयार होकर खड़े रहते हैं, इस पुलिया पर बैठे हुए नजर आते हैं और गाड़ियाँ रुकती हैं, ग्राहकों से बातचीत होती है और उनको झाड़ियों में ले जाया जाता है। जैसा कि आपने देखा इस झाड़ियों में आकर देख सकते हैं कि कम से कम 10,000 के करीब
यूज्ड जो कॉन्डम्स है वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। कैसे यहाँ पर सालों से एक गलत काम चल रहा है, लेकिन जिस तरफ पुलिस प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमारा जो शहर करनाल है वो बदनाम होता हुआ नज़र आ रहा है। हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये तस्वीर देख सकते हैं, ये जो रास्ता है करनाल कोर्ट से निकल कर आने वाला, ये वो रास्ता है। और रात के समय इस सर्विस रोड पर आप देख सकते हैं, एक तरफ तो यहाँ किसी बाबा ने अवैध कब्जा करके ये आप देख सकते हैं कुटिया भी बनाई हुई है, और उसी के साथ यहाँ पर ये जो बैठने वाली जगह देख रहे हैं, यहीं पर रेलिंग पर, इस पुलिया पर लड़कियां और लड़कियों के भेष में जो दूसरे लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। और रात के समय यहाँ पर होता है फिर गलत काम। सामने से आ रही गाड़ियाँ रोंग साइड आकर इनके पास खड़ी हो जाती है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मोटरसाइकिलें रोंग साइड पर आकर यहाँ खड़ी हो जाती हैं, घंटों बातचीत चलती है, उसके बाद डील होती है, और उसके बाद झाड़ियों में जाकर गलत काम शुरू हो जाता है। लेकिन इससे हमारे करनाल शहर की बहुत बदनामी होती है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि भाई दिल्ली से चंडीगढ़ हम जा रहे हैं। ट्रक ड्राइवर्स खास तौर पर या दूसरे ड्राइवर जो हैं वो यहाँ पर काफ़ी देखे जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सभी ट्रक ड्राइवर्स या दूसरे ड्राइवर गलत होते हैं, लेकिन कुछ एक लोग जो है हाईवे के बीच में बिल्कुल यहाँ साइड पर गाड़ियाँ लगा लेते हैं, ट्रक लगा लेते हैं, और झाड़ियों में आकर ये गलत काम फिर शुरू हो जाता है। हमारी आप लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाइएगा, ताकि प्रशासन इस तरफ ठोस कार्रवाई, सख्त कार्रवाई जरूर कर पाए। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। इस समय करनाल की जाट धर्मशाला में हम पहुंचे, और यहीं से जो रास्ता बाहर जाता है और पीछे कोर्ट की तरफ से जो रास्ता बाहर जाता है, यहीं पर हाईवे पर जो है गंदगी देखी जाती है। शाम के समय कैसे लड़कियां और लड़कियों के बीच में कुछ लोग यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और गंदा काम करते हैं। यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं जो रोजाना वो भी यहाँ से जब शाम को निकलते हैं तो वो भी देखते हैं कि कैसे हाईवे पर ये गंदा काम खुलेआम होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे बच्चों पर तो असर पड़ता ही पड़ता है, बल्कि ये लोग जो है कुछ लोगों को झाड़ियों में ले जाकर लूट भी लेते हैं। अंकल जी, आप चाहते हैं कि ऐसे मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और गंदगी खत्म होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए, और सख्ती होनी चाहिए, और पुलिस का पहरा होना चाहिए यहाँ। मतलब देखते होगे जब निकलते होगे आप? हाँ, मैंने खुद देखा है। मतलब खड़े हो जाते हैं शाम को? देखे है मैंने कई बार जी। अंकल जी, क्या बताना चाहेंगे, क्या लगता है आपको कि हाईवे पर गंदगी हो रही है? जो हाईवे पे तो करनाल ही होता है इससे। बिल्कुल, इससे जो है ना समाज में भी गलत एक मैसेज आता है। सबकी धी बेटियाँ इस मेन सड़क से गुजरती हैं, तो करनाल में तो इतना बुरा हाल हो चुका है वैश्यावृत्ति का। रात के अंधेरे में जो है ये किन्नर हैं या ये जेंट्स हैं, लेडीज़ कपड़े पहन के जीटी रोड पे खड़े होते हैं और हर शरीफ आदमी को आते जाते को परेशान करते हैं, और उनके साथ लूटपाट भी करते होंगे। तो ये एक यहाँ नहीं, सारे हाईवे पे आप आगे तक चले जाओ, कमोपरा तक यही पोजीशन है। तो मैं तो प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई इस गंदगी को शहर से दूर किया जाए। हमारा करनाल एक स्मार्ट सिटी है, तो इसको स्मार्ट ही रहने दे, इतना बदनाम ना किया जाए। इससे बहुत असर पड़ता है बच्चों पे भी। हमारे युवा बच्चे जो है वो पथभ्रष्ट हो सकते हैं। अब बढ़ गया लगता है आपको ये मामला? ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जगह खड़े और ये मतलब ये तो आप ये ला लो, करनाल का जितना म्यूनसिपल एरिया है ना, जो इसमें तो सारे में यही गंदगी फैली हुई है। हर जगह कहीं देख लो, सभी जगह गंदगी फैली हुई है। हम ये कहें कहीं ना कहीं किन्नर समाज को भी जो है सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि दो चार लोग ही होते हैं इस तरह के जो बदनाम करते हैं समाज को। और ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, लड़कियों के वेश में लड़के भी होते हैं और लड़कियां भी होती हैं। अंकल जी, आपको लगता है सख्त कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस प्रशासन? सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ लड़कियों के वेश में लड़के कपड़े डाले खड़े होते हैं, और फिर वो आदमी को रुक जाता है, शरीफ आदमी, उसको लूटपाट करते हैं, उसमें मोबाइल वगैरह पैसे वगैरह छीन लेते हैं, मारा पीटी भी करते हैं। इसलिए इसके तुरंत कार्रवाई इसके ऊपर होनी चाहिए। इससे करनाल शहर की पूरी बदनामी हो रही है। तो बिल्कुल पूरी बदनामी हो रही है। हम आपको बताना चाहेंगे, बहुत से लोग तो ये बताते नहीं है कि उनके साथ लूटपाट हो गई है। हमारे पास कई बार कुछ लोगों के फोन आते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम पुलिस में शिकायत नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो उसमें उनकी बेइज्जती होगी कि आखिरकार वो किस लिए वहां पर रुके थे, किस लिए झाड़ियों में गए थे, और उनके साथ लूटपाट जैसी घटनाएं भी होती है। और इसलिए आप समझ सकते हैं हमारे करनाल शहर के जो बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वो भी पुलिस प्रशासन से यही अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसे लोगों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए, क्योंकि गंदगी हाईवे पर फैलती हुई नजर आ रही है, जिससे हमारा करनाल शहर भी बदनाम होता है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।